हेलो दोस्तों, शॉर्ट हैंड स्पीड क्लासेस में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दी जा रही 90 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन लिख रहे होंगे। जो आशुलिपिक का पद किसी भी विभाग का हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट, बिहार हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट आदि, यूपी ट्रिपल एससी, यूके ट्रिपल एससी, बिहार एसएससी आदि सभी विभागों के लिए आप डिक्टेशन लिख सकते हैं। धन्यवाद। रेडी स्टार्ट। साथियों, 5वें भारतीय इंजीनियरिंग व्यापार मेले के उद्घाटन के अवसर पर मुझे यहाँ आप लोगों के बीच आकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मुझे इस बात की खुशी है कि व्यापार मेलों के आयोजन का जो कार्यक्रम 1975 में शुरू हुआ था वह अब लगातार नियम पूर्वक चल रहा है। इसके जरिए उद्योग धंधों में, विशेष रूप से इंजीनियरिंग उद्योगों में हुई भारत की प्रगति की तस्वीर प्रस्तुत की जाती है। इंजीनियरिंग का उद्योग समूचे उद्योग धंधों का एक अहम हिस्सा है। जब लगभग 30 वर्ष पहले हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने योजना के जरिए विकास की नीति को अपनाया था, तब से भारत के विकास में रिकॉर्ड प्रगति हुई है, जिस पर हमें गर्व है। आज भारत संसार के मुख्य औद्योगिक देशों में से है। संसार के सबसे अधिक औद्योगिक देशों में इसका 10वां स्थान है और संसार में सबसे अधिक अनाज का उत्पादन करने वाले देशों में इसका 4था स्थान है। गेहूं की पैदावार में अनुसंधान के मामले में भारत अब दूसरे देशों की सहायता करता है। भारत के निर्यात माल में चमड़े और खालों से बनी चीज़ों से लेकर बिजली उत्पादन की यूनिटें तक शामिल हैं। भारत अब सूती कपड़े, जूट, चीनी, केमिकल्स, सीमेंट जैसे बड़े उद्योगों और उपभोक्ता की चीज़ें बनाने के लिए आवश्यक प्लांट और मशीनें बनाने के काम में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गया है। घरेलू कामों और उद्योगों में काम आने वाले बड़े बड़े बिजली के सामान अब देश में ही बनाए जाते हैं। बहुत सी मूल दवाइयाँ और भारी चीज़ें जो 15-20 साल पहले तक दूसरे देशों से मंगाई जाती थीं, अब देश में ही तैयार की जाती हैं। भारत जहाज़ों के मामले में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश हो गया है। यह अंतरिक्ष युग में भी अच्छी तरह प्रवेश कर चुका है। बहुत सारे औद्योगिक सामान ऐसे हैं जिनके तैयार करने में भारत संसार के चोटी के देशों में से है। यह सब विकास इसलिए संभव हो सका है कि हमने बुनियादी ढांचे की सुविधाएं जुटाने की तरफ काफ़ी ध्यान दिया है। साथ ही हम यह भी जानते हैं कि अभी इस दिशा में और भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हमारे महान प्रिय नेता
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें अभी मीलों जाना है। हमें यह भी पता है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति में प्रगतिशील देशों में भारी मंदी के कारण बहुत सी कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं। ऐसी स्थितियों में भारतीय उद्योगों के सामने जो चुनौती है उसका सामना करने के लिए आप सबको मिलकर और अलग अलग ढंग से भी उद्योगों के विकास की बढ़ती हुई जिम्मेदारी में हाथ बैठाना होगा। आज उद्योगों में उत्पादन के आधार पर जो मजबूत बनाने की ज़रूरत तो है ही, साथ ही प्रौद्योगिकी को भी आधुनिक बनाया जाना चाहिए ताकि वह अच्छी किस्म की और अंतर्राष्ट्रीय दर्जे की हो।